गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में राजनीतिक संस्कृति का जो अध्याय अपना चल रहा है उसमें आज अपन पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व। तो राजनीतिक संस्कृति के जो निर्धारक तत्व है उनके बारे में अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं राजनीतिक संस्कृति के जो निर्धारक तत्व है, किन तत्वों से मतलब राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका पहला तत्व है इतिहास। देखो बच्चों, किसी भी व्यवस्था में राजनीतिक संस्कृति का निर्माण और विकास वहां की ऐतिहासिक परंपराओं के माध्यम से होता है। तो राजनीतिक संस्कृति का निर्माण एंड विकास ऐतिहासिक परंपराओं का इनका योगदान है ऐतिहासिक परंपराओं का। भारत देश में जो राजनीतिक संस्कृति है उसके इतिहास का जो प्रभाव पड़ा वो भारत जैसे देश में संवैधानिक, लोकतांत्रिक और शांति प्रिय राजनीतिक संस्कृति का निर्माण। अर्धविकसित देशों में वहाँ पे हिंसक और अलोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति दिखाई देती है। इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ की राजनीतिक संस्कृति, वहाँ की जो राजनीतिक निरंतरता है उसका परिणाम है। इसी प्रकार हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में राजनीतिक संस्कृति वहाँ की क्रांति का परिणाम। तो कुल मिला के बात यह सामने आती है कि किसी भी व्यवस्था में वहाँ की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण एवं विकास ऐतिहासिक परंपरा के माध्यम से होता है। तो ये बात हो गई इतिहास की। दूसरा निर्धारक तत्व आता है वो है धार्मिक विश्वास। देखो बच्चों, धार्मिक विश्वास, धर्म वो राजनीतिक संस्कृति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता, बल्कि समाज की जो व्यवस्था है, समाज की जो संरचना है वो कैसी होगी इसका भी निर्धारण करता है। तो धर्म राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में बहुत ही सहायक है। अगला आता है भौगोलिक परिवेश। देखो बच्चों, भौगोलिक परिवेश भी राजनीतिक संस्कृति के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश के जो संसाधन है, जनसंख्या है, उनके आधार पे वहाँ की राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण होता है। भारत जैसे विशाल देश में विशाल जो भौगोलिक परिस्थितियाँ है, भौगोलिक स्थितियाँ है भारत में, तो वहाँ की राजनीतिक संस्कृति और यूरोपीय एवं अफ्रीकी देश जो छोटे छोटे देश हैं वहाँ की राजनीतिक संस्कृति में अंतर पाया जाता है। तो भौगोलिक जो परिवेश है, स्थान है, जनसंख्या है, अब स्थान में भी जैसे कहाँ पे रेगिस्तान है, पहाड़ है, तो ऐसी परिस्थितियाँ या ऐसी स्थितियों के आधार पे भी वहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति है उसका निर्धारण होता है। अगला है
सामाजिक आर्थिक परिवेश। सामाजिक व आर्थिक परिवेश, इसका भी राजनीतिक संस्कृति पे निर्धारण में विशेष योगदान है। समाज की क्या मान्यता है, जो रूढ़िवादिता है, अंधविश्वास है, तो ये सामाजिक धार्मिक जो मान्यता है उनके आधार पे भी राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण होता है। इसी प्रकार देखते हैं आर्थिक जो परिवेश है अर्थव्यवस्था के मामले में, उसका भी बहुत इस पे प्रभाव पड़ता है। जो धार्मिक विश्वास है वो मध्य पूर्व के देशों में अधिक पाया जाता है। जो धार्मिक विश्वास की हम बात करते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है मध्य पूर्व के देशों में अधिक देखने को मिलता है। तो यह बात है। अब इसमें जिस प्रकार की सामाजिक स्थिति या परिवेश होगा उसी प्रकार का राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण होगा। आर्थिक परिवेश जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार आर्थिक परिवेश के आधार पर राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण होगा। यह हमें ध्यान में रखना है। अगला बिंदु है जो निर्धारित तत्व है वो है विचारधारा। देखो बच्चों, जो अलग अलग विचारधाराएं जिस राजनीतिक व्यवस्था में प्रचलित होती है तो वहां की जो राजनीतिक संस्कृति है उसका निर्धारण भी उसी के आधार पे होगा। जहां पे अपन विचारधाराओं की बात करें, समाजवाद है, मार्क्सवाद है, पूंजीवाद है, गांधीवाद है, जो भी विचारधाराएं हैं जिस व्यवस्था में प्रचलित होती है तो वहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति है उससे प्रभावित होती है। पूंजीवादी जो देश है या जिसे हम कह सकते हैं विकसित देश है, वहाँ की राजनीतिक संस्कृति और विकासशील देशों की राजनीतिक संस्कृति में फर्क होता है, क्योंकि वहाँ पे जो विचारधाराएं प्रचलित हैं उसी के आधार पर उसका निर्धारण होता है। ये मुख्य रूप से 5 राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व है। इसके अतिरिक्त अन्य तत्व भी हो सकते हैं। अन्य में अपन बात करें तो देखो मीडिया है, वहाँ की शिक्षा पद्धति है, वहाँ की वैज्ञानिक तकनीक है, इनके आधार पे भी राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण होता है। तो अन्य जो निर्धारक तत्व है उसमें आप कर सकते हो वैज्ञानिक तकनीकी, शिक्षा, मीडिया, इन सभी बातों से राजनीतिक संस्कृति निर्धारक होता है। तो बच्चों आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।